कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया दो बहनें थीं। उनका जन्म जंगल के एक गरीब घर में हुआ था। कोमल चिड़िया जहाँ काले रंग की थी, वहीं पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी और वो जंगल के अमीर चिड़े के साथ शादी कर लेती है। तो दूसरी ओर कोमल चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। कोमल चिड़िया ढेरों अरमान लिए अपने घर में आई। इन घास फूस और तिनकों से बना हुआ ढांचा ही अब उसकी किस्मत में था। ये देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो इसे अपनी किस्मत समझकर मान लेती है। दूसरी ओर पिंकी चिड़िया अपने बड़े घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में सब्जियां ले रही थी कि वहाँ एक बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से पिंकी चिड़िया बाहर आती है। अरे दीदी, तुम यहाँ? हाँ पिंकी बहन, मैं बस सब्जियां लेने आई थी। ठीक है कोमल, पता है जो जंगल में सबसे बड़ा महल है वो हमने ले लिया है। तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम जैसी अमीर पक्षियों के पास समय नहीं होता। सब्जियां लेने का काम तो हमारे घर के नौकर ही करते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चंदू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तुम तो बताओ कहाँ रहती हो? हाँ दीदी, पुराने कुएं के पास जो पेड़ है उसी पे घर है मेरा। अच्छा अच्छा, अब मैं चलती हूँ, किसी दिन आऊंगी तुम्हारे घर। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति से कहती है, पति जी, अब हमें घर की मुरम्मत करवा लेनी चाहिए। पता है रात को घर में मच्छर घुस आते हैं। कोमल, बस कुछ और दिन सब्र कर लो। कुछ पैसे और जमा हो जाएं तो मैं ये काम करवा दूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कार पर चिड़िया के घर आती है और उसके पास ढेर सारे गिफ्ट थे। जंगल के आसपास के पक्षी उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे पिंकी दीदी, आप आइए आइए दीदी, अंदर आइए। कोमल चिड़िया अपनी बहन को पानी देती है। अरे ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? दीदी, जो मेरे घर के पास पुराना कुआं है वहीं से ये पानी लाई हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगी। ऐसा गंदा पानी पीने से मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, मुझे ये तो बताओ तुम्हारे घर में ये बदबू कैसी आ रही है? दीदी, दीवारों में से रात को मच्छर आ जाते थे, इसलिए मैंने गोबर के साथ लिपाई की है। क्या कहा? गोबर? छी! अब मैं चलती हूँ, वरना मैं यहाँ दम घुटने से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। सुनो दीदी, मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। पता है संडे को मेरे घर में पार्टी है, तुम आ जाना। इसी बहाने मेरा महल भी देख लेना। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अरे ये क्या, पिंकी दीदी ने तो बहुत कुछ दिया है, मैं अब जाते हुए क्या लेकर जाऊंगी उनके लिए? शाम को बंटी चिड़िया जब घर आता है तो कोमल चिड़िया उसे सारी बात बताती है। कोमल, हम गरीब पक्षियों और अमीर पक्षियों में बहुत फर्क है। वो अमीर हैं और हम गरीब। हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। बंटी चिड़िया भोजन खाता है और सो जाता है। कोमल चिड़िया को तो अब चिंता ही सताई जा रही थी कि वो जाते हुए पिंकी के लिए क्या लेकर जाए। हाँ, याद आया, पिंकी दीदी को मेरे पंखों से बने हुए आटे के लड्डू बहुत पसंद थे। मैं अपनी बहन के लिए वो आटे के लड्डू ही बनाकर लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और आटे के लड्डू बनाने लगती है। अगली सुबह वो लड्डुओं का डब्बा उठाती है और अपने बहन के घर की ओर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन आराम से एक बड़े सोफे पर बैठी हुई है। अपनी बहन का महल जैसा घर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। दीदी, पिंकी दीदी, यहाँ आओ। पिंकी जब कोमल को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पास आती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि अमीर पक्षियों के घर में कैसे बन ठन कर जाते हैं। कम से कम कुछ ढंग का तैयार होकर ही आ जाती। ऐसे तो तुम हमारी नौकरानियों से भी बुरी लग रही हो। तभी पिंकी चिड़िया की सास और उसका पति भी वहाँ आ जाते हैं। पिंकी दीदी, मैं आपके लिए ये आटे के लड्डू बनाकर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? कोमल, ये पहले की बात है, अब मैं अमीर पक्षियों में आ गई हूँ। अब मैं ये आटे के लड्डू नहीं खाती, चली जाओ यहाँ से। अब तुम यहाँ से चली जाओ।
बहू, भला क्या जरूरत थी इन गरीब पक्षियों को अपनी पार्टी में बुलाने की। हाँ पिंकी, तुम तो इसके घर कितना कुछ लेकर गई थी, और ये क्या, तुम्हारी बहन तो बेकार से लड्डू ले आई है। ये सब सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कोमल चिड़िया और पिंकी चिड़िया अब माँ बनने वाली थी। उन दोनों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। कुछ देर बाद बुलबुल डॉक्टर चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे दो दो अंडे पैदा हुए हैं। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे रोने की आवाज आती है। जब कोमल चिड़िया उठकर थोड़ा आगे देखती है, उसकी बहन पिंकी बिस्तर पर बेहोश थी। पिंकी की सास और उसका पति दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब पिंकी होश में आएगी और अपने अंडे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा। ये उसका अंडा तो खराब हो चुका था और आज के बाद वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। नहीं चंदू बेटा, अगर ऐसा कहा तो हो सकता है वो सदमे में चली जाए। बुलबुल डॉक्टर ने उसे कोई भी बात बताने से मना किया है। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा एक दूसरे को देखते हैं। कोमल चिड़िया फैसला करती है। वो अपना एक अंडा उठाती है और उनके पास जाती है। माँ जी, मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। मेरे दो दो अंडे थे। मैंने फैसला कर लिया है, एक अंडा आप रख लें और मेरी बहन से कहना इस अंडे को उसी ने जन्म दिया है। मैं गरीब पक्षी जरूर हूँ, लेकिन दुख तो सबका बराबर होता है। मेरे अंडे से जो भी बच्चा हो उसे अमीर और गरीब दोनों का बताना, ताकि वो बच्चा गरीबों का दुख भी समझ सके। पिंकी चिड़िया होश में आ चुकी थी। वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो अपनी बहन के सामने रोते हुए कहने लगती है, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। लगता है इसी कारण ऊपर वाले ने मुझसे मेरा अंडा छीन लिया और साथ ही मुझे मां ना बनने का दुख भी दे दिया। कोमल बहन, मैं तुम्हारे अंडे को अपना अंडा ही समझकर पालूंगी। शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। पिंकी, मेरा नहीं तुम्हारा अंडा, आज से ये तुम्हारा अंडा है। ऐसे कुछ दिनों बाद उन दोनों के अंडों से बहुत प्यारे प्यारे चिड़िया के बेटे बच्चे बाहर आते हैं। अब वो दोनों अपने परिवार में बहुत खुश थीं। वो दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आज एक माँ की ममता ने अमीरी और गरीबी के फासले मिटा दिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। नूरपुर के जंगल में कोमल चिड़िया का एक ढाबा था, जहाँ कोमल चिड़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर बेचा करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी कोमल चिड़िया के ढाबे से ही भोजन खाया करते थे। कोमल चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण मैं तुम्हारे ढाबे पर तो नहीं आ सकता। जल्दी से मेरे लिए दाल मखनी और पालक पनीर भेज दो। ठीक है कबूतर भैया, मैं ढाबे पर अकेली हूँ, मैं देखती हूँ। कोमल चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ छाता लिए एक कवि आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं। देखो ना, ऐसी बारिश में मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। प्लीज तुम मुझे अपने ढाबे में काम पर रख लो। ठीक है कवि बहन, तुम मेरे ढाबे का भोजन पक्षियों के घरों में देकर आया करना, क्योंकि जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा है और सभी पक्षी घर से ही ऑर्डर देते हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूँगी। तुम बहुत खुश हो जाओगी। मेरा नाम बिजली है और मैं बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। फिर बिजली कवि चिड़िया से भोजन लेकर वहाँ से निकलती है। कवि तो बहुत लालची थी। वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है, देखो तो क्या मंगाया है उस गंदी आँखों वाले ने। अरे वाह, ये तो दाल मखनी और पालक पनीर है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, थोड़ी ना मालूम होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लेती है। अरे वाह, अब तो मेरी मौज लग गई है। जब भी मन चाहेगा मैं पक्षियों के भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लूंगी। फिर बिजली कवि वो पार्सल उठाती है और कबूतर के घर की ओर चली जाती है। ये लो कवि, 50 रुपए।
बिजली का भी वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर अपना पार्सल लेकर घर के अंदर आता है। पति जी, वो चिड़िया बहुत कंजूस हो गई है। पहले इतने पैसों में कितनी दाल मखनी और पालक पनीर आ जाता था, अब इतने से भोजन से हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ बबली, तुम ठीक कह रही हो। चिड़िया का ढाबा चलने लगा है ना, इसलिए वो ज्यादा कंजूस होती जा रही है। बिजली का भी अपने घर जाती है। तुम आराम से सोते रहो, मैंने अपने पेट पूजा का बंदोबस्त कर लिया है। ये सुनते ही बादल कौवा उठ जाता है। क्या क्या खा कर आई हो तुम, और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? पता है, मुझे चिड़िया के ढाबे पर काम मिल गया है और मैं रास्ते में पक्षियों का भोजन खा लेती हूँ। बिजली, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अच्छा, अब चिंता नहीं करो, कल से मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी और हम बारिशों के दिन ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाकर गुजारेंगे। अगले दिन बिजली का भी फिर से अपना छाता लिए चिड़िया के ढाबे पर पहुंच जाती है। बहुत अच्छा किया बिजली बहन, जो आप समय पर आ गई। अभी अभी तोते का ऑर्डर आया है, मैंने ये खाना डिब्बे में डाल दिया है, तुम जाकर तोते के घर दे आओ। चिड़िया बहन, क्या है इस डिब्बे में? डिब्बे में गाजर का हलवा है, तोते को मेरे ढाबे का हलवा बहुत पसंद है। ये सुनकर बिजली का भी खुशी खुशी वो डिब्बा लेकर अपने घर जाती है। सागर वाले जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोमल चिड़िया ने भी अपनी बेटी मीना को भोजन खिलाकर सुला दिया था। दूसरी ओर बिजली कवि को बहुत भूख लगी थी। वो अपने पति से कहती है, उठ जाओ बादल, मेरा भूख से बुरा हाल है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मीठा फल खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? क्या करो पति जी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, तुम सोते रहो, मैं जाती हूँ अपना छाता लेकर और जंगल में किसी पक्षी को उल्लू बनाकर भोजन खाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपना छाता उठाती है और घर से निकल जाती है। वो सबसे पहले चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है बिजली, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, जल्दी जाओ, तोते ने बहुत मारा है कबूतर को। मीठा अमरूद लेने पर दोनों में लड़ाई हो गई और तोते ने कबूतर को मार मार कर उसका पंख तोड़ दिया है। ये तो बहुत गलत किया तोते ने। कबूतर कहाँ है? वो घने जंगल में बड़े पेड़ के नीचे है, बेचारे की जान बचा लो जाकर। ये सुनते ही कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली का भी चिड़िया के घर में घुसती है और उसका दाना चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कोमल चिड़िया घने जंगल की ओर जा रही थी कि तभी उसे पहाड़ों के पास तोता बैठा दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। तोते, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें शर्म न आई कबूतर का पंख तोड़ते हुए? तुम हमेशा मीठा फल खाने पर लड़ाई करते हो, क्यों मारा कबूतर को? चिड़िया, थोड़ा धीरज रखो, हुआ क्या है? मैंने तो किसी को नहीं मारा और ना ही मेरी कबूतर से कोई लड़ाई हुई है। क्या? तो फिर कबूतर कहाँ है? कबूतर अपने घर में ही होगा, आज सुबह से वो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, मैं कबूतर से जाकर पूछती हूँ, अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। बबली, खिड़की में मैं बैठूंगा। नहीं पति जी, मैं बैठूंगी। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी कबूतर को धक्का देती है और वो नीचे जाकर गिरता है। तभी उसके पंख में चोट लग जाती है। बबली, तुमने मुझे धक्का दिया, मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। पति जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से धक्का लग गया। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। वो कबूतर को रोता हुआ देखकर कहती है, बिजली ठीक कह रही थी, उसने मारा है तुम्हें, लेकिन तोते ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ चिड़िया बहन, मारा तो है, लेकिन बिजली को कैसे मालूम हुआ? बिजली ने अपनी आँखों से देखा है। वो काली कवि अब जंगल के सभी पक्षियों को बता देगी कि मैंने अपने पति को मारा है। नहीं नहीं बबली बहन, मुझे तो बिजली ने बताया है कि तोते ने मारा है कबूतर को। ना चिड़िया, मुझे तोते ने नहीं मारा, मुझे तो मेरी पत्नी ने ही मारा है। ये सुनकर कोमल चिड़िया हंसने लगती है। बबली बहन, क्यों मारती हैं आप अपने पति को? मारा कहाँ है, बस एक पंख लगने से नीचे गिर गए। उस
उस काली कपी ने मुझे झूठ क्यों बोला? मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। कोमल चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। बिजली, कुछ दाना मुझे भी दे दो कि सारा खुद ही खा जाओगी। नहीं नहीं पति जी, ये फल और दाना मैं बहुत मुश्किल से चुरा कर लाई हूँ, ये सब मैं ही खाऊंगी। कोमल चिड़िया जब अपने घर जाती है तो टोकरी में दाने और फल ना देखकर रोने लगती है। ये क्या, मेरे अनाज और फल कहाँ गए? वो काली कपी मुझे यहाँ से भेजकर पीछे से सारा मेरा भोजन चुरा कर ले गई। तभी चिड़िया की बेटी मीना भी उठ जाती है। मामा, भूख लगी है, मुझे मीठा फल दे। मेरी बेटी, हमारा भोजन तो वो काली कपी चोरी करके ले गई। मैं अभी जंगल से कोई फल ढूंढ कर लाती हूँ। कोमल चिड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। तोता घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। मुझे माफ कर दो तोते भैया, मैंने आप पर शक किया। वो तो कपी ने मुझे झूठ बोला था और झूठ बोलकर मुझे आपके पास भेज दिया ताकि वो पीछे से मेरा सारा भोजन चुरा कर ले जा सके। हाँ चिड़िया, उन कपों का तो यही काम है। अभी कल ही उसके पति ने बुलबुल के घर से दाना चुराया था। ऐसी बारिश में भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो शुक्र है मैंने पहले ही भोजन जमा कर रखा है। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर चीकू तोता कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर में ले जाता है। चलो चिड़िया बहन, ये मीठे फल तुम ले जाओ, अगर तुम्हें और जरूरत हो तो और ले जाना। कोमल चिड़िया तोते को धन्यवाद करती है और वहाँ से मीठे फल लेकर चली जाती है। रास्ते में एक भूखी चील चिड़िया को देख लेती है और वो चिड़िया के पीछे उड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से उड़ती है। बच गई, आज तो जान बच गई। तभी चिड़िया की नजर सामने बिजली कपी पर जाती है। आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हें ये मीठे फल कहाँ से मिले? यहीं आगे बस एक चील बैठी हुई है, वही बांट रही है मीठे फल। तुम जाओ, जाकर उसे मीठे फल ले लो, मैं तो ले आई हूँ। ये सुनकर बिजली कपी तेजी से उड़ती है और चील के पास जाती है। चील तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। चील, मुझे भी मीठे फल दो, तुमने चिड़िया को भी दिए हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम काले कपों का मांस नहीं खाती। चील चाची, तुम बहुत चालाक हो, सभी पक्षियों को मीठे फल देती हो और मुझे कुछ भी नहीं। मुझे भी मीठे फल दो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बिजली कपी को पकड़कर खूब धुलाई करती है। काली कपी, कौन सा मीठा फल, सुबह से बैठी मेरा सर ही खाई जा रही है। खूब मार खाने के बाद बिजली कपी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया बिजली कपी को सजा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।